त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पादों में कोटि नमन। पावन हृदय महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पावन पाद पद्मों में आज के पावन पाद पद्मों में कोटि सा नमन। मंचासन साधु उपस्थित संवेद समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमयी बहनों, एक बार बुलंद स्वर में जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पंजाब प्रांत के इस सत्संग लुधियाना मूलिया लुधियाना में, रामनगर मूलिया कला लुधियाना में सत्संग हॉल में 2 दिवसीय संतमत सत्संग का कार्यक्रम है। आज प्रथम दिन के प्रथम पाली के सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। अभी का जो विषय है ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति है। अभी हम लोगों ने ईशावास्य उपनिषद से पाठ के क्रम में सुना है। ओम ईशावास्य सर्वम कहते हैं जो यत्किंच जगत्याम जगत, कहते हैं कि जो कुछ भी अस्थावर जंगम संसार है सब उस परमात्मा से आच्छादनीय है। सबको परमात्मा ने बनाया है। हमको, आपको, पशु पक्षी, धरती को, आकाश को, सभी सूर्य चांद, ब्रह्मा विष्णु महेश को और 33 करोड़ देवी देवताओं को परमात्मा ने बनाया है। वो बनाने वाला परमात्मा जो है वह परमात्मा कैसा है? जो सबको बनाते हैं, सबको बिगाड़ते हैं, सबको उत्पन्न करके सबका नाश भी करते हैं। वो परमात्मा जो है कैसा है? जिससे सारा जगत आच्छादनीय है। अभी सुन रहे थे कबीर साहब की वाणी में, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, ध्यान से सुनेंगे बात समझ में आ जाए। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, उस परमात्मा का दर्शन पाना चाहते हैं। तो निर्गुण है, निराकार है। इसके संबंध में रामचरितमानस में लिखा है, निर्गुण निराकार निर्मोहा। परमात्मा कैसा है? निर्गुण है। 3 गुण से सृष्टि हुई है। 5 तत्व और 3 गुण सृष्टि हुई है। 5 तत्व में क्या क्या सब है? मिट्टी, अग्नि, हवा, पानी, आकाश। 5 तत्व हो गया। निर्गुण 3 गुण कौन कौन है? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण है उत्पादक शक्ति, रजोगुण उत्पादक शक्ति, सतोगुण है पालक शक्ति। सतोगुण के देवता भगवान विष्णु हैं। और उत्पादन सृष्टि की देवता कौन है? भगवान ब्रह्मा है। और विनाशक शक्ति, तमोगुण है विनाशक शक्ति। तमोगुण के विनाश के देवता कौन है? भगवान शंकर। अब देखिए,
से ऊपर है, इसीलिए कहा उनको निर्गुण। हम लोग तीनों गुणों से युक्त हैं। हम लोग माया मंडल में हैं, माया के फंदे में फंसे हुए हैं। अब परमात्मा जो है वो तीन गुणों से ऊपर है, निर्गुण कहा। हम लोगों की सृष्टि जो है समूह साकार सृष्टि है, परमात्मा निर्गुण है, निराकार है। परमात्मा का कोई न रंग है न रूप है। बहुत लोगों के मन में है कि परमात्मा चतुर्भुजी है, परमात्मा अष्टभुजी है, परमात्मा अनंत भुजा वाले हैं। तो गुरु महाराज के वचन में है, पदावली में पढ़िए, द्विभुज चतुर्भुज अष्टरूप अनंत भुज श्याम शुक्ल तेज पुंज सब रंग शब्द धोखा हो। ये सब मायामय रूप जो है, सब रंग रूप सब धोखा है। चाहे भगवान आवे धरती पर, चाहे कोई भी आए, जो भी आएंगे शरीर को धारण जो भी करेंगे उनका भी शरीर पांचे तत्व का होगा। 5 मसाला से बना शरीर होगा। अब भगवान राम ने क्या कहा, जब बाली का वध हुआ, बाली जब मारा गया तो बाली की पत्नी आकर रोने लगी बाली के शरीर से लिपट करके। तो भगवान श्री राम ने तत्व का ज्ञान दिया है मां तारा को। क्या कहा, क्षितिजल पार्वत गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। भगवान राम स्वयं कहते हैं, हे तारा सुनो, मिट्टी अग्नि हवा पानी आकाश से ये शरीर बना है, यह जो शरीर है नाशवान है। जल्दी से बैठ जाइए आप। अधम शरीरा सोई तब तब आगे शोभा, जीव नित्य तुम कही नहीं। जीव तो नित्य है, अविनाशी है, तो किस लिए रोती हो? जीव नित्य तुम कहीं लगी होगा। अब देखिए इस ज्ञान को ठीक से समझिए। कहते हैं यह शरीर नाशवान। अभी भी हम लोग स्तुति किए, स्तुति में क्या पाठ, सब क्षेत्र क्षर अपरा पड़ा पर और अक्षर पार। क्षेत्र में शरीर, क्षर में नाशवान, और बड़ा प्रकृति और बड़ा प्रकृति, और बड़ा जड़ प्रकृति, बड़ा चेतन प्रकृति। जड़ का नाश हो जाता है, चेतन का नाश नहीं होता है। इस शरीर में जो रहने वाला जीव है, आत्मा है, उसका नाश नहीं होता है किसी भी काल में। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह जो आत्मा है अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिंदन्ति सहस्त्राणि नैनम करती पावक न चैनम चिरे ज्ञापन स्वस्ति मावक। हे अर्जुन, ये जो आत्मा है इसको शस्त्र काट नहीं सकती है, आग जला नहीं सकती है, पानी गिरा नहीं कर सकता है, हवा सुखा नहीं सकती है। किसी भी काल में आत्मा का नाश नहीं होता है। यह आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इस शरीर में आत्मा है अविनाशी, शरीर है नाशवान। हर काल में बढ़िया शरीर में कोई सुखी रहेंगे नहीं रहेंगे। परमात्मा जो है जिसका अंश जीवात्मा है, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। सह सुख की राशि सागर है। आत्मा जो है सह सुख का सागर है। लेकिन दुखी क्यों है हम लोग? तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। दुखी इसलिए हम लोग हैं, आत्मा है अविनाशी है, शरीर है नाशवान। हम लोग अविनाशी जो है शरीर नाशवान को धर लिया है। जैसे जैसे सरसी लोह को छिन पानी छिन आग, ऐसे सुख तुग जगत के सहजो तू तजी भाग। अब देखिए क्या करें, जैसे लोहार के यहाँ आप सर जाते हैं लोहा लेकर के, तो लोहार क्या करता है, सरसी से लोहा को पकड़ता है, भट्टी में डाल देता है, गर्म होने पर फिर सरसी से पकड़ करके पीट पाट करके पानी में डाल देता है।
सरसी है क्या? सरसी को मान लीजिए आत्मा, लोहा है शरीर, लोहा का परिवर्तन होता है, कोई लोहा से खुरपी या दबिया कुल्हाड़ी भी बना लेते हैं, लेकिन सरसी तो वही है। सरसी को दुख सुख क्यों सहना पड़ता है, कभी ठंडा कभी गर्म? क्योंकि लोहा के पकड़ में है, लोहा के संपर्क में है। लोहा को सरसी त्याग दे तो गर्म का दुख नहीं सहना पड़ेगा, कभी ठंडा गर्म का। उसी तरह ये आत्मा जो है, जब तक शरीर के बंधन में हम आप रहेंगे, शरीर को पकड़े हुए रहेंगे, शरीर के बंधन में रहेंगे, तो शरीर के बंधन में रहने पर कभी पाप कभी पुण्य होगा ही, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। और शरीर के बंधन में रहेंगे तो पेट में होगा दर्द, तो लगेगा हमको दर्द हो रहा है, माथा में दर्द होगा, लगता हमको हो रहा है, हमको हो रहा है। इसको हम विज्ञान के सिस्टम से भी समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, शरीर जैसे चीनी है ठोस पदार्थ, चीनी है ठोस पदार्थ, पानी है तरल पदार्थ। अब पानी चीनी, अब पानी में चीनी डाल दीजिए, 2-4 बार फेंट दीजिए, अब क्या हो गया? चीनी मिल गई पानी में। अब कोई उसको अलग कर सकेंगे? दिखाई देता है चीनी है पानी में, लेकिन इस आंख से देख सकेंगे? उसी तरह शरीर में आत्मा है, लेकिन हम इस आंख से नहीं देख सकेंगे। इसलिए गुरु महाराज के वचन में है, मन बुद्धि इंद्रियन को गम नहीं, आत्म गम सो राम, राम हो राम। कबीर साहब ने कह दिया, वह जो परमात्मा है, निर्गुण है, निराकार है, निर्मोहा है, माया मंडल से ऊपर है, और निराकार है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है, वह परमात्मा जाके मुह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, रूप बासते पतला ऐसा तत्व अनूप, ऐसा वह परमात्मा का स्वरूप है। तो कहा जैसे चीनी और पानी, चीनी ठोस पदार्थ, ध्यान से सुनिए, चीनी ठोस पदार्थ, पानी तरल पदार्थ। चीनी को पानी में मिला दीजिए, अलग कर सकेंगे? नहीं है, चीनी में, चीनी पानी में है, लेकिन हम देख नहीं सकेंगे। तब क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, कबीर साहब की वाणी को समझिए। कबीर साहब कहते हैं, स्वरूप अखंडित व्यापी चेतनस चेतन, वह जो परमात्मा है स्वरूप है, अखंडित है, सब जगह व्यापक है, व्यापक भी है, व्यापक भी है, सबसे बड़ा भी है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। वे व्यापक भी है और व्याप भी, सबसे बड़े भी, सब में रहते हुए सबसे ऊपर है। कबीर साहब ने फिर कहा कि व्यापी चेतन चेतन, चेतन को भी चेतनता प्रदान करे, जो चेतन को भी चेतनता प्रदान करे, जो इस आत्मा को भी शक्ति प्रदान करे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी शक्ति प्रदान करे, और ये जिनकी थोड़ी शक्ति से भगवान ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, जिनकी थोड़ी शक्ति से भगवान विष्णु पालन करते हैं संसार का, जिनकी थोड़ी शक्ति से भगवान शिव संहार करते हैं, चेतन चेतन, अभी चेतन को भी चेतनता प्रदान करे, वही परमात्मा है। और देखिए, आगे पीछे दाएं बाएं अनंत, वो परमात्मा सब जगह है। सौके मौज निरंतर साई, दृष्टि दृष्टि सो देखा, शाम चश्म सु नजरों में आवे, खोट रूह की लेना। कहते हैं सबके मौज निरंतर, एक सेकेंड के लिए भी परमात्मा हम आपसे दूर नहीं होते हैं। अगर सबसे नजदीक कोई है तो परमात्मा, परमात्मा है, सबसे नजदीक कोई है तो परमात्मा। जब महारानी द्रौपदी ने पूछा, हे मधुसूदन, तुम आने में देर क्यों किया? दुशासन मेरा साड़ी पकड़ लिया, तो तुम आने में देर क्यों किया? कहा कि तुम क्या बोली थी, तू घरों द्वारिका हूं, द्वारिका पुलिसाने मधुसूदन लगेगा। जब तुम कहते हे हृदय के स्वामी, तुम हमारी लाज बचाओ, हम तुरंत आ जाते। थोड़ा विलंब हुआ वहां से आने, हमको यहाँ से भी द्वारका जाना पड़ा, तब वहां से आना पड़ा। इसलिए कहा सबके मध्य निरंतर साई, दृष्टि दृष्टि सो देखा, तो देखने का कौन उनको? तो सब जगह है परमात्मा,
तीन लोग फुलवारी तेरी, बुरी रही दिलवारी है, घर घर बैठा आप ऐसे दिल भर कहीं करता। एक दिन भी परमात्मा से खाली नहीं है। उस परमात्मा का मुंह से वर्णन नहीं हो सकता है, इस आंख से आप नहीं देख सकते हैं, किसी भी इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। तो देखेंगे कबीर साहब कहते हैं दृष्टि दृष्टि सो देखा। जैसे 5 दृष्टि है, एक है जागृत की दृष्टि, दूसरा है स्वप्न की दृष्टि, तीसरा है मानस दृष्टि, चौथा है दिल दृष्टि और पांचवा आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि को से ही परमात्मा को देखेंगे। जैसे सूर्य के प्रकाश से सूर्य का ज्ञान करते हैं, चंद्रमा के प्रकाश से चंद्रमा का ज्ञान करते हैं, गुरु से मुक्ति जान करके कहते हैं ध्यान कीजिए। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, एक बम फटका फोटा लीजिए उसको। क्या कहते हैं कि कहते हैं एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान कीजिए, जाप खूब कीजिए, हरदम कीजिए, हर एक क्षण कीजिए। गुरु महाराज ने कहा दिया हर एक समय जाप करना चाहिए, सर्व क्षण गुरु मान जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो संत सब करो। हरदम जाप कीजिए, काम करते समय भी जाप कीजिए, आप जहां भी हैं हरदम जाप। शौचालय में है, बाथरूम में, जो भी है, जिस स्थिति में हरदम जाप। हरदम जब जाप करते रहेंगे तो हिसक लग जाएगा, जापे पकड़ लेगा आपको। ध्यान पकड़ेंगे तब कहेंगे जाप करेंगे, तब तो जापो आपसे बढ़िया नहीं होगा। हिसक लगाइए, हरदम जाप करते रहिए, चलते फिरते उठते बैठते जहां भी हैं, सब्जी बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, या पोछा लगा रहे हैं, चाहे जो भी काम करें मतलब उनसे जाप कीजिए, वाचिक जाप कीजिए, मानसिक जाप कीजिए, मानस जाप कीजिए। अकेले रहे तो बोल बोल करके जाप कीजिए, आदत लगाने कीजिए। कोई है तो मानसिक जाप कीजिए, बहुत चीजें जी के लिए मुंह से आवाज नहीं निकले, और आदत लगाने की मानस जाप ध्यान में बैठते हैं। मानस जाप करते करते जब स्थिर हो जाएगा तब मानस ध्यान कीजिए, भूल ध्यान करने लग जाएगा तो क्या होगा, भूल जब इसके सामने आ जाए ध्यान होने लग जाए तब कहते दृष्टियों की क्रिया। आंखें बंद करके देखिए, सामने अंधकार मालूम करता है, उसी अंधकार में दो नए नाम कभी पानी सुने, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे तो तम सूरज जलावे दिल पर, मूल मंत्र कही लावे, गगन गलावे दाने निगम के अनहद नाद बजावे। तो वहां ध्यान, जैसे वहां ध्यान करेंगे अद्भुत अंतर की डगड़िया जहां पर चलकर प्रभु मिलते हैं। गुरु महाराज कहते हैं इस मार्ग से चलिए आपको परमात्मा मिलेंगे, गारंटी है। जैसे वहां ध्यान, जिस दिन आपकी दृष्टि सूक्ष्म की सूक्ष्म जगह पर टिक गई, एक बार को 100 भाग की, शेष बचे तो 2 भाग की, उसका जो 1वां भाग होगा, ऐसे सूक्ष्म जगह पर दृष्टि टिक जाएगी अज्ञान चक्र मंडल में, उसी दिन परमात्मा का द्वार खुल जाएगा। संसार का ख्याल जब मन से हट जाएगा, सुन ध्यान सबके मनवाना, तुम बैठेगा। जिस मन से सारा ख्याल विकार हट गया, परमात्मा का ध्यान वहां टिक जाएगा। जैसे वहां ध्यान टिकेगा कि दिन अंधकार मंदिर का छेदन होगा और प्रकाश का दर्शन होगा। जहां प्रकाश होता है जल्दी ये सब होता नहीं है, अभ्यास करते करते कई रंगों का दिखाई देता है। कहते हैं छट 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 बिजली छटके, भोर का तारा दिखाता है, चंदा उदय हो रही, धूल शब्द मिल जाता है। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ शब्द ही होता है। शब्द को फिर से भजन भेज लेना पड़ेगा, शब्द साधना का। शब्द की धार पर चढ़ करके सुनते 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 परमात्मा तक पहुँच जाएंगे। जहाँ पुरुष तहाँ कछु नाही, कहे कर यहाँ जाना, हमारी स्वयं लखे जो कोई पावे पर निकलवाना। कहते हैं अद्भुत अंतर की डगड़िया
जहां पर चलकर प्रभु मिलते हैं, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अजर झरते अमृत ध्वनि की नौबत सहरत पर आदि सुनते। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति नहीं प्रभु मिलते। अब चीनी बिना पानी को फ्रिज में डाल दी थी, बटन को 0 पॉइंट पर कर दी, क्या होगा? जम करके बर्फ बन जाएगा ठोस। जिस दिन आपकी दृष्टि अज्ञा चक्र में टिक गई, उसी दिन परमात्मा का द्वार खुल जाएगा। बोलिए श्री सतगुरु।